तो माँ कितना मानती है, उसका कोई और नहीं होता। तो बस उसी तरह अभिषेक हमारे बच्चे थे। प्रेम के बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं था कि किससे प्रेम करते थे, उतना हम वो बच्चे के उतना हम अथी में जाते भी नहीं। को उठा के लेके जाए, उसकी छोटी बहन को उठा के लेके जाएगा तो हम तो काट देंगे। उसके बाद में कानून चाहे फांसी दे हमको, उससे कोई किसी के बेटा का कातिल उसके आँख के सामने रहेगा, क्या वो बर्दाश्त करें? हम लोगों की इतनी उम्र थोड़ी है कि उसको हम पूरे जिंदगी कमा के खिलाएंगे, हम मर जाएंगे उसके बाद क्या होगा। इसलिए अभी हम लोग अभिषेक के घर पे हैं। वही अभिषेक आज से 15-17 दिन पहले जिस अभिषेक का हत्या कर दिया जाता है, उनकी आंटी जी हैं। इनसे जानते हैं कि क्यों अभिषेक को मार दिया गया, अभी तक क्या अभिषेक को न्याय मिल पाया कि नहीं मिल पाया। तमाम सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढते इनकी आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी, अभिषेक कैसे स्वभाव के थे? बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वैसे तो हम अच्छे कहेंगे तो हर कोई कहेगा कि अपने बच्चे को हर कोई अच्छा कहता है। बाकी गांव वाले हैं तो आप पूछ सकते हैं उन लोगों से भी। बहुत अच्छा था और ज़रूरी भरी किसी से बात करते थे, ज़्यादा फालतू नहीं बोलते थे। तो हमारे लिए तो अच्छे ही थे। हम समझ रहे हैं जहाँ तक वो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे जी। अभिषेक का अपनी आंटी जी हैं? जी, हम सबसे मतलब उनके पापा 5 भाई हैं, तो हम सबसे छोटी। अच्छा, कितना मानते थे अभिषेक को आप? कितना मानते थे, मानने का क्या है, मतलब जैसे हमारे बच्चे वैसे वो भी बच्चे थे। मानने का क्या है, वो हमारे बच्चे थे तो माँ कितना मानती है, उसका कोई और नहीं होता। तो बस उसी तरह अभिषेक हमारे बच्चे थे। ऐसा आपको लगता था कि ये भी दिन देखने को मिलेगा कि अभिषेक इस दुनिया में नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं लगता था। अभिषेक जिस तरह का मतलब उनका बॉडी था, जिस हिसाब से हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि ये ऐसा दिन लेके आएंगे। हम लोग ये सोचते थे कि वो ज़रूर जो उनके पापा चाचा नहीं किए हैं वो करेंगे, क्योंकि वो उस लायक थे, बॉडी भी थी, पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान बहुत था, कमा भी लेते थे। तो अब वो कहते भी थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब जो भी अच्छा चीज़ देखते थे कहते थे कि हम भी ऐसा बनेंगे, ये करेंगे। अब बस हम लोग यही कहते थे कि पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो, फिर करोगे देखेंगे। तो वो बहुत अच्छे बनते, जहाँ तक हमको पता है कि अगर रहते तो बहुत अच्छे बनते, पर ऐसा कर लिए हैं, अब क्या करेंगे। किसी चीज़ का तैयारी भी करते थे? नहीं, अभी तो एग्ज़ाम देने आए थे, आपको पता ही है। तो उसके बाद कि अपना पढ़ाई के खर्चा वो मम्मी पापा से नहीं लेते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम डिपेंड आप लोगों पर नहीं रहना चाहते। तो इसलिए जान जैसे अब देख रहे हैं कि हम लोग इतने मतलब एडजस्ट करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वो चाहते थे कि हम खुद से अपना पढ़ाई का खर्चा निकालें या अपना बजट निकाल के अपना करें, मम्मी पापा को तकलीफ ना दे। तो इसलिए वो अपना खुद ही सब कुछ मेंटेन करते थे। आपको कब पता चला कि अभिषेक जी इस दुनिया में नहीं रहे? 9:30 बजे के करीब में पता चला कि अभिषेक को मार के फेंक दिया है। पहले तो गाड़ी का हाला हुआ, बाद में जब गाड़ी खोजने गए लोग तो वहाँ पे लाश मिला, तो पता चला कि अभिषेक को मार के फेंक दिया है। अच्छा, आप लोग यहीं रहते हैं कि बाहर वगैरह कहीं रहते हैं? जी नहीं, हम यहाँ पे ऐसे सब कोई बाहर रहता है। 2 जने के परिवार यहाँ पे रहते हैं, 5 भाई में से, एक बड़े वाले और एक हम छोटे वाले, बस जी। अभिषेक जी जब आते थे, चाहे गांव वगैरह है, तो तमाम तरीके के जो मतलब कहा जाता है कि इससे प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये वगैरह वगैरह किसी मतलब कभी आप सुने हुए थे? नहीं, हमको नहीं पता था। ये प्रेम के बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं था कि किससे प्रेम करते थे। उतना हम बच्चे के उतना हम अथी में जाते भी नहीं हैं। एक गार्जियन है तो गार्जियन के तौर पे ही रहते हैं। गार्जियन है तो कभी आता है बच्चे की जो शिकायत है, हमारे बच्चे में ऐसा कुछ था ही नहीं कि हम उसको कुछ देखें, क्योंकि ना फ़ोन से जैसे बच्चे प्यार करते हैं तो इधर उधर फुसुर फुसुर करते हैं, फ़ोन से बात करते हैं, ज़्यादातर फ़ोन आता है। हम ऐसा नहीं देखते थे, ऐसे दूरा पर घूम रहे हैं आराम से, उनको कोई टेंशन ही नहीं रहता था। फिर कैसे लगेगा कि वो प्यार करते हैं? ना उनके पास कोई फ़ोन आता था, ना कुछ भी, कुछ पता नहीं चलता था। बच्चे सबके साथ में बैट बॉल खेलते रहते थे दूरा पर 2-2 घंटा 3-3 घंटा, कभी कभी तो पूरे दिन। तो कैसे पता चलेगा कि वो किसी से प्यार करते हैं? ऐसा कुछ पता ही नहीं चला हम लोग। अच्छा, आप अभी तक प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई की है? कुछ भी नहीं कार्रवाई की है। जहाँ तक आप जानते हैं कि छोटे वाले को जो कहते हैं लोग कि गिरफ्तार किए हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं किए हो, उसको खुद हाजिर करवाया गया। हम लोग धमकी उमकी दिए कि हम लोग उसके घर पे जाके अगर नहीं अथी करेंगे तो हम लोग बुलडोजर चलवाएंगे। तो उसको लोग हाजिर करवा दिया।
हाँ, सोच समझ के उसको हाजिर करवा दिया लोग। अब बड़े वाला तो अभी तक घूम ही रहा है, तो कार्रवाई क्या होगा देख लीजिए। अभी यही कार्रवाई किए हैं, क्या ये कार्रवाई होता है? ये तो कुछ नहीं हुआ। तो अभी तक इतने दिन हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग इसलिए चुपचाप बैठे हैं क्योंकि एक तो कानून पे हम भरोसा करते हैं, जो कानून कहा हमने वो किया। क्योंकि हम पहले कोई कदम कोई गलत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि हम अभी कर ही रहे थे, ये लोग कर दिए। 15 दिन हम इंतज़ार किए, जो एविडेंस लड़की बोली, जो बताया गया, बस वही एविडेंस पुलिस लेकर गई है। उसके अलावा हमारे अभिषेक का जूता नहीं है, मोबाइल नहीं मिला, कुछ नहीं खोजे हैं। तो वो अपने स्तर पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने छोड़ दिया 15 दिन, वो अपने स्तर पे काम कर लिए हैं। अब हम लोग अपने स्तर पे काम करेंगे, क्योंकि हम लोग अभिषेक के शोक में डूबे हुए थे। हम लोग सोचे कम से कम शांति से उनका श्राद्ध कर ले, फिर देखते हैं क्या करना है, तो हम लोग करेंगे। अब जो करना होगा आप सोचिए। क्या करने वाले हैं आगे? देखेंगे, बहुत सारा है। जब कोई काम नहीं करता है तो जो आम जनता का हक बनता है, जैसे आप जानते हैं, धरना देना, थाने पर जाना, तो हम लोग भी करेंगे। और क्या करेंगे? अब सरकार से हम लोग भी मांग करेंगे कि कुर्सी जब्ती करे। उसका नहीं होगा तो उसके दादी को उठा के लेके जाए, उसकी छोटी बहन को उठा के लेके जाए, या उसके आसपास जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी है, उसको लेके जाए, उनसे पूछताछ करे। वो यहीं ना होगा, इतना तो दौलतमंद नहीं है कि वो विदेश चला गया होगा। अगर विदेश भी गया है तो विदेश से का मुजरिम को पकड़ के नहीं लाया जाता है। यहाँ से खास दूरी नहीं, आप लोग को तो कुछ सूचना मिलता ही होगी कि हाँ, कि यहीं लड़का रह रहा है, घूम रहा है, कादिल अभी घूम रहा है, ऐसा कुछ मिलता हाँ, है? सुनते हैं कि डिलीवरी करता है, कोई बोलता है, तो दूसरे के बातों पर हम विश्वास नहीं करते। बस हम इतना जानते हैं कि वो घूमे चाहे कुछ भी कर गो, हमको कानून का काम है उसको पकड़ना। तो वो उसको पकड़ेंगे तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ेंगे तो वो हमको मिल जाएगा तो हम तो काट देंगे। उसके बाद में कानून चाहे फांसी दे हमको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप ही समझिए कि किसी के बेटा का कातिल उसके आँख के सामने रहेगा, क्या वो बर्दाश्त करेगी? कोई भी माँ बर्दाश्त कर लेगी? तो फिर कानून तो हाथ में लेंगे ना, क्योंकि वो कानून हाथ में ले लिया, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, कानून कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर हम भी ले लेंगे तो कानून कुछ नहीं करेगा ना। तो यही तो सवाल है। अच्छा, आप किस उसमें मेन जो आरोपी है कौन है? उसका भाई छोटू है या अनंत सिंह है? एक बात बताइए, मेन आरोपी आपको क्या लगता है छोटा वाला हो जाएगा? बताइए, एक बनार देंगे तो छोटा भाई है वो चला जाएगा। तो प्रशासन तो छोटे वाले को पकड़ रही है, तब क्या करेगा प्रशासन? उतना ही औकात होगा कहीं प्रशासन का छोटे वाला को पकड़ के बंद कर दो। बड़े वाले को पकड़ने में कहीं डर रहे होंगे ना कि कहीं हमारा ही न जान ले ले, इसलिए डर के मारे नहीं कर रहे हैं गिरफ्तार। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, क्या बोलते हैं, अनुष्का जो यहाँ रह रही है, किस रिश्ते से आप लोग रख रहे हैं उसको? रिश्ता क्या है? हमारा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। हम बस वो गवाह है, और सरकार मतलब कानून बोला कि इसको रखिए तो हम रखे हैं, सरकारी गवाह है। कानून जिस दिन बोलेगा वो अपना ले जाए, हैंड ओवर करे। हम तो आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे, हम हमेशा तैयार हैं। वो जो ऐसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हम कानून पे विश्वास रखें हर कोई, तो वो हम जैसे चल रहे हैं वैसे हम विश्वास रखे हैं, वैसे वो भी हमारे विश्वास के तौर पे काम करे। उनका गवाह है, उनको जो करना है इसके साथ वो अपना करे। जो सरकारी होता है ना, वो इसको अपना कस्टडी में रखना चाहिए। तो एक तो वो गलती की है हमको दे करके, अगर इसके साथ कुछ होता है तो हम लोग भी जाएंगे। तो उनकी तो एक ये गलती है, फिर भी हम इस गलती को किसी तरह सुधार कर रहे हैं, किसी तरह इसको रख रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे प्रशासन की कि अब गलती ना करें, इसको क्या करना है, कैसे रखना है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो रखे। रहा सवाल यहाँ रिश्तेदारी का, तो एक तो हमारा बेटा चला गया, तो हम तो यही सोच रहे हैं कि अभिषेक के मम्मी पापा का एक लाठी छिन गया। अब आप बताइए उसको कौन रखेगा? वो कहाँ रहेगी? हम लोगों की इतनी उम्र थोड़ी है कि उसको हम पूरे ज़िंदगी कमा के खिलाएंगे। हम मर जाएंगे उसके बाद क्या होगा? इसलिए ये काम अदालत का है और पुलिस प्रशासन का है, ये उनकी गवाह है, वो क्या करेंगे वो ही समझेंगे। अच्छा, आपको विश्वास है कि अनुष्का आपको फुल सपोर्ट करेगी, आपके पक्ष में रहेगी? देखिए, हमारा क्या सपोर्ट करेगी? हम तो ये जानते हैं कि सपोर्ट तो उस दिन करती जब वो हमारे बच्चे को बचा लेती। हमारा बच्चा तो चला गया है, हम अपने बच्चे के लिए नहीं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, ताकि इस तरह की जो घटना हो रहा है ये ना हो, और बच्चे के साथ ये ना हो, और माँ को ये तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए ये कानून का, जैसे हम आपको बोले हैं कि ये कानून का गवाह है, हम अभी भी यही बोलेंगे कि इस केस का गवाह है, तो ये मेरी नहीं, कानून की मदद कर रही है। ठीक है, इंसानियत के नाते हम रखे हैं, इंसानियत के नाते ये हमारी मदद कर रही है। इससे ज़्यादा हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते।